परी शहर के सबसे अमीर घर की सबसे छोटी बेटी थी। परी की दो बड़ी बहनें भी थीं। घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे से संस्कारित हैं, लेकिन परी बहुत ही शैतान और सभी से बहुत ही बुरे तरीके से बात करती थी। बस उसमें ये एक अच्छाई थी कि उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था और उसे बागवानी करना बहुत अच्छा लगता था। जब भी उसके स्कूल की छुट्टी रहती, वे घर में पेड़ पौधों की देखभाल करती और नए नए पौधे लगाती। आज परी का जन्मदिन था। सभी बहुत खुश थे और परी के जन्मदिन की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। शाम को 5 बजे सभी को घर पर बुलाया गया था। ठीक 5 बजे सभी मेहमान घर आ जाते हैं। इसमें परी की बुआ भी आती है। देखो बेटा परी, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गिफ्ट लाई हूँ। अरे वाह बुआ, गिफ्ट तो देखने में बहुत बड़ा और भारी लग रहा है। मैं जल्दी से खोल कर देखती हूँ। जैसे ही परी गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा गमला रहता है, जिसे बुआ ने अपने हाथों से सजाया था। ये क्या लेकर आ गई हो आप मेरे लिए? गमला भी कोई देने की चीज होती है? मेरे पास गमलों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे गमले हैं। मैं एक और गमले का क्या करूँगी? मुझे तो लगा था आप मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई हैं। परी, बड़ों से इस तरीके से बात करते हैं क्या? नहीं, कोई बात नहीं। परी ठीक कह रही है। मुझे गमला गिफ्ट में नहीं देना चाहिए था। बुआ बहुत दुखी हो जाती है और बिना खाना खाए अपने घर वापस लौट जाती है। बुआ के जाने के बाद घर वाले परी को बहुत समझाते हैं कि तुम्हें बड़ों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए और बुआ का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। परी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और घर के नौकर जब वापस जा रहे होते हैं तो परी एक नौकर को बुलाकर बोलती है कि ये गमला अपने घर लेकर चले जाओ। नौकर डर के कारण वे गमला अपने घर लेकर आ जाता है। नौकर जब घर आता है तो अपनी बेटी को वह गमला दिखाता है और उसकी बेटी इतना सुंदर गमला देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये गमला तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसमें पौधा लगाऊंगी। अगले दिन नौकर की बेटी गमले में मिट्टी भरती है और उसमें एक पौधा लगाती है। 2 ही दिन में पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। वह अपने माता पिता से कहती है कि मैंने कल ही तो ये पौधा लगाया था। ये पौधा अचानक 2 दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया? और 2 दिन बाद तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उस एक ही पेड़ पर आम, अमरूद, केला, सभी तरह के फल एक ही पेड़ पर उगने लगे थे। अरे बेटी, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ अजीब तरीके का पेड़ है। पापा, मुझे लगता है कि ये गमला जादुई है। ये कोई साधारण गमला नहीं है। जब से ये गमला हमारे घर आया है, आपने शायद गौर नहीं किया, हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी होने लगी है। हमारी बेटी ठीक कह रही है। जब से ये गमला हमारे घर आया है, तब से हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और हमें खाने पीने के लिए भी नहीं तरसना पड़ता। जादुई गमला नौकर के घर आने से नौकर दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगता है और परी के घर की नौकरी भी छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद परी के पापा उस नौकर को बुलाने के लिए आते हैं और कहते हैं, अरे हीरा, तुम पिछले 7 दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? नौकर अपने मालिक को बहुत आदर सत्कार के साथ अपने घर में बुलाता है और सारी बात बताता है कि जो गमला परी को उसकी बुआ ने दिया था, वे गमला परी ने मुझे दे दिया था और डर के कारण मैं चुपचाप गमला घर ले आया था। वह कोई साधारण गमला नहीं है, वह कोई चमत्कारी गमला है। मुझे वह गमला दिखाओ। नौकर परी के पापा को गमला दिखाता है तो परी के पापा भी देखकर चकित रह जाते हैं कि एक छोटे से गमले में इतना बड़ा पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पर सभी तरीके के फल लगे हुए हैं। ऐसे तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ हीरा कि इससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया है। अब तो इसके बारे में किसी से ज्यादा बात मत करना, नहीं तो लोग इस बात का बतंगड़ बना देंगे। बस तुम अब अपना जीवन सुधारो। इतना कहकर परी के पापा घर आ जाते हैं और घर आकर कह देते हैं कि हीरा अब हमारे घर नौकरी नहीं करेगा, उसे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। इधर जादुई गमले के कारण हीरा अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहने लगता है।
अजी सुनती हो भाग्यवान? आए हाय, क्या हुआ? आ रही हूँ जी। तुम्हें तो पंडित जी 1 मिनट का सब्र नहीं है। अरे तुम सुनोगी तो खुशी से फूली नहीं समाओगी। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, ये तो डर वाली बात है। कहीं कहीं तुम्हारे अंदर भूत तो नहीं घुस गया? भागो। अरे भाग्यवान मेरी बात तो सुनो। अरे तुम बेकार में ही मुझसे डर रही हो। बोलो। अगर हम भूत और चुड़ैल की शादी करवा देंगे तो वे हमें ढेर सारा धन और सोना चांदी देंगे। ओम हर हर गंगे, ओम हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हे युवक, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमार हूँ। और तुम कौन हो सुंदरी? मेरा नाम जलपरी है। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरफ बहुत सुंदर है। तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई है। मेरी भी नहीं हुई। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, अवश्य। पंडित जी, ओ पंडित जी। भूत जी देखो मैं आ गया हूँ। भूत? भूत जी, मैं आपके लिए अरे काकी डरो नहीं, थाल में क्या लाई हो? भूत जी, मैं शगुन का सामान लेकर आई हूँ आपकी शादी के लिए। बहुत बढ़िया। इसमें तो मिठाई, पंचमेवा, फल, चूड़ियाँ और एक जोड़ी साड़ी है। जल्दी जाओ लावण्या के पास। कौन लावण्या भूत जी? आपकी चुड़ैल जी का नाम लावण्या है। ओ चुड़ैल जी, अरे ओ चुड़ैल जी। चुड़ैल जी, लगता है आज चुड़ैल जी नहीं आई हैं। लगता है तुमने कोई सपना देखा होगा। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, कहाँ हैं आप? देखो मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके लिए भूत की ओर से शादी का शगुन लाया हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? बेटी, तुम्हारे लिए शगुन का सामान तैयार कर रही थी, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, सामान दिखाओ। चुड़ैल जी, आपकी शादी आज से ठीक 4 दिन बाद होगी। पंडित जी, मुझे उस अजय से शादी नहीं करनी है। मुझे राजकुमार से शादी करनी है। कौन राजकुमार? इस राज्य का राजकुमार कल मुझसे मिलने आएगा, तो कल आप थोड़ा जल्दी आ जाना। अरे ये आप क्या कह रही हैं? उधर भूत जी आपसे शादी करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने मना कर दिया तो वो हम दोनों को खा जाएंगे। तुम एक चुड़ैल हो और वो मनुष्य, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जिद छोड़ दो। मैं इतनी देर से कुछ समझा रही हूँ और तुम लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। अरे भाग्यवान, तुमने चुड़ैल जी को नाराज कर दिया। मैं आपकी शादी राजकुमार से करवा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये शगुन का सामान रख लेती हूँ। आप अजय को बोल देना लावण्या ने कल बुलाया है। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम जलपरी है काका। देखा, आपने मुझे नहीं पहचाना ना? लगता है कोई आ रहा है। अरे राजकुमार होगा जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। जलपरी, देखो मैं आ गया। तुमने बुलाया था ना? ये लोग कौन हैं? ये दोनों मेरे माता पिता हैं। तुमसे मेरी शादी की बात करने आए हैं। न, 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 नहीं। हाँ राजकुमार, कल जब जलपरी ने तुम्हारे बारे में बताया तो हम लोग तुमसे मिलने आ गए। पिताजी, आपको राजकुमार कैसे लगे? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है बेटी। तुम्हारा नाम क्या है राजकुमार? जी, मेरा नाम चंद्रभान है। मैं पिताश्री को आपके घर लेकर परसों आऊंगा। अच्छा जलपरी, अब मैं चलता हूँ।
अब तो मैं आप लोगों के घर रहूंगी। पर हम लोग क्या कहेंगे? मैं परवर कुछ नहीं जानती। मैं आज के बाद आप लोगों के साथ ही रहूंगी। उठो पुत्री, तुम आ गई माँ। देखो ना, तुमने मुझे वरदान दिया था कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, मेरी हर इच्छा पूरी होगी। हाँ, पर आज तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया? मैं राजकुमार चंद्रभान से शादी करना चाहती हूँ। अगर मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरी आत्मा वर्षों तक भटकती रहेगी। तुम मेरी मदद करो। पर पुत्री, तुम एक चुड़ैल हो और राजकुमार मनुष्य, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। यही बात तो मैंने कही थी। इतना क्रोध सही नहीं है। पंडिताइन सही कह रही हैं। तुम व्यर्थ में उन पर क्रोध कर रही हो। अच्छा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगी, पर आप मेरी राजकुमार चंद्रभान से शादी करवा दो। ठीक है पुत्री, आज से तुम्हारा नाम जलपरी है। तुम अपने माता पिता यानी पंडित और पंडिताइन का दिल कभी नहीं दुखाना, लेकिन तुम्हारा ये रूप केवल 6 महीने तक रहेगा और उसके बाद तुम फिर से चुड़ैल बन जाओगी।